आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज चैनल, भारत में तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज नेटवर्क। मैं मुसलमान हूँ, 4 बीवी बेड पर रख लो, लेकिन अडॉप्टेशन मत करो भैया, बच्चा गोद मत ले। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है। एक भी मुसलमान IPS नहीं है। ये तो 72 वर्जिन हूँ, नशे से निकल ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे? मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में बहुत अजीब और गरीब इस्लाम है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा होता है, तो अपमान राम की एक ही सजा से जुदा भी हो सकता है। 72 वर्जिन हुरों के दीवाने हमें हिजाब पहनाने निकले थे। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। क्या मुसलमान मोदी सरकार में सुरक्षित है? मस्जिदों में फूटते देखा है, मजारों में फूटते देखा है, पाकिस्तान में फूटता है। भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। पहला प्रधानमंत्री है जिसने मुसलमान बेटियों की इज्जत वापस करवाई, 3 तलाक बैन किया, और जिस हाथ में पत्थर है सारे हाथ में हथकड़ी हो। संविधान की दुहाई पहले चलती थी कांग्रेस के जमाने, सही बात है, ठीक है, ये तो शरिया मानते हैं। और अगर UCC आ गया तो मैं नाजिया इलाही खान सबसे पहले बच्चा गोद लूंगी। हैदराबाद की कुछ मुस्लिम औरतें थी, तो हमारे मित्रों ने प्रश्न किया इसी चीज के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर निरस्त करने की बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो पाक किताब है उसमें शौहर को अल्लाह ताला ने ये सारे के सारे जो है परमिशंस दे रखे हैं। तो जब अल्लाह ताला ने उनको परमिशन दे रखा है तो मोदी कौन होता है बदलने वाला? नहीं, मोदी तो इस देश का प्रधानमंत्री है और संवैधानिक हक है उनके पास बदलने का। राहुल बाबा और सोनिया जी फिरंगी की खटपट औरत, ये लोग दोनों इटली जाएंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और सिर्फ भाई के साथ चुम्मा चाटी कर सकती हूँ। दीदी आपको जय श्री राम। आप जैसी बहनें अगर हैं तो 100 करोड़ हिंदुस्तानी भाई आपके साथ है और हम आपको अपनी बहन मानते हैं। जय श्री राम। जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं, मैं नाजिया बहन से राखी बंधवाता रहूंगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और लोगों तक बेनिफिशियरी स्कीम्स पहुंचा रहे हैं, वहीं देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता कैम्ब्रिज गए थे, वहां से वापस आ गए और उनकी स्पीच नहीं आई। एक तरफ देश में संदेश खाली का मसला है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का सन्नाटा है। इन सब करने के लिए हमारे साथ आज की हमारी मुख्य वक्ता नाजिया इलाही खान है। मैम, सबसे पहला सवाल जो आज का प्रमुख मुद्दा है और जो इस चुनाव में भी बनाया जाएगा, क्या मुसलमान मोदी सरकार में सुरक्षित है? क्योंकि इसी पीरियड में हमने देखा है कि 3 तलाक के ऊपर जो है एक्शन लिया गया, इसी पीरियड में UCC की बात चालू की गई है और इन सभी मुद्दों को मुसलमानों से जोड़कर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुसलमान खतरे में। आपने भारत में मस्जिदों में देखा है, मजारों में देखा है, इमाम बाड़ों में फूटते देखा है, शाही ईदगाह में फूटते देखा है, पाकिस्तान में फूटता है। पाकिस्तान में फूटता है। अगर 72 फिरका मुसलमानों का सेफ और सिक्योर है तो वो भारत में है, और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आप लोग सनातनी। 82.7% सनातनी अगर भारत में ना होते तो 72 फिरका एक दूसरे को खत्म कर देता, जैसे पाकिस्तान में कर रहा है। देखिए, भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा 7 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। आर्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो लैंड माफिया वक्फ बोर्ड के पास है, ठीक है। 200 करोड़ से ज्यादा एनुअल उनका इनकम हो रहा है भाई। अब आप मुझे बताएं कि मुसलमान में ऐसा कौन व्यक्ति है, आगे 1947 से बताएं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो बड़े पद पर बैठने के बाद मुसलमानों को सिविलाइज्ड करने का, मुसलमानों को एडुकेट करने का सोचा। हमने